जंगल ढेरी राख की, ऊपर ऊपर हरियार, ते भी होते मानवी करते रंग रलियार। एक आदमी जंगल में घूमने गया तो जंगल में राख की ढेरी थी, उस पर घास उगी हुई थी। तो उसने ऊंची जगह देखा, हरी हरी घास देखा, तो सोचा यहां थोड़ा बैठ के रेस्ट कर लेता हूं। तो उसके ऊपर बैठ गया तो नीचे से आवाज आई, ए मुसाफिर, मेरे ऊपर मत बैठ, मेरा भी कभी जलवा था संसार में, उठो यहां से। तो वो आदमी उठकर खड़ा हुआ, बोले तुम कौन? बोले तेरे जैसा मैं भी था, मेरा भी नाम चलता था, आज राख में बदल गया हूं, ऊपर घास उग गई। लोग बड़े हैरान रहते, कोई जरूरत नहीं हैरान होने की। इस दुनिया के अंदर कोई सम्मान भी बहुत दे देगा तो क्या मतलब ज्यादा उससे। अगर उस सम्मान के लिए तुमने बहुत दुख उठाया, कोई फायदा नहीं। और कोई सम्मान नहीं भी देगा तो भी क्या फर्क है। जीवन जीने भर का सामान है, यही बहुत है। और सम्मान मिल जाए तो भी खुश रहो, सम्मान न मिले तो भी खुश रहो। और सम्मान की भूख होगी तो जरूर दुखी रहोगे। जो लोग सोचते हैं मेरा सब लोग सम्मान करें, सम्मान आपके सोचने से कोई नहीं करता है। जब दूसरों की जिंदगी के तुम मलहम बनते हो, दूसरों की जिंदगी का सहारा बनते हो, दूसरों की जिंदगी की ताकत बनते हो और दूसरों की जिंदगी के दुख दूर करते हो, तब लोग तुम्हारा आदर करते हैं, तब लोग तुम्हारा आदर करते हैं। आदर फ्री में नहीं मिलता है, आदर के लिए बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है, योगदान करना पड़ता है, श्रमदान करना पड़ता है। आदर के लिए बहुत कुछ दान करना पड़ता है, आदर फ्री नहीं मिलता है। आदर का रास्ता बलिदान का रास्ता है, सम्मान का पथ श्रमदान का पथ है। लेकिन याद रखना, नेकी करो। और हातिम ताई, एक हातिम ताई पुस्तक थी, उसका नाम था हातिम ताई। बचपन में मैंने उसको देखा था, वो किस्सा था हातिम ताई नाटक। उसमें लिखा था एक सवाल का उत्तर कि नेकी कर नदी में डाल। तो मैं सोच नहीं पा रहा था, नेकी कर नदी में डाल, क्या डाल दे नदी में। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा इसका अर्थ क्या है, नेकी कर नदी में डाल। तो उन्होंने कहा नेकी करो यानी अच्छा करो, परोपकार करो, सेवा करो, सहयोग करो, लेकिन फिर उस भावना को नदी में डाल दो। नदी में डालने का अर्थ क्या है? बोले उसको भूल जाओ, याद मत रखो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके साथ में तुम परोपकार करते हो, जिसको सहारा देते हो, वही तुमको नीचे गिराने का काम करता है। उस समय तुम बहुत दुखी हो जाते हो कि अरे ये जीरो था, तब इसको मैंने सहारा दिया और ये मजबूत हो गया तो मुझी को मिटाने में लग गया। ऐसी भी घड़ियां जिंदगी में आती है, बहुत मुश्किलें हैं संसार में। लेकिन हातिम ताई किस्सा का आंसर कह रहा है, नेकी करो नदी में डालो। अर्थात किसी के साथ अच्छा करो, लेकिन उसको तुम भूल जाओ, याद मत रखो। याद रखोगे तो मन में दुख होगा,
कि अरे इसका इतना उपकार किया और ये मुझको भूल गया। ये संसार है। जिसका तुमने उपकार किया वो तुमको भूल जाएगा, तो तुमने उसका उपकार किया, तुम उसको भूल जाओ, उस बेईमान को भूल जाओ। जो वो तुमको भूल सकता है, तुमने जैक बन करके उसको ताकत दिया, ऊपर उठाया, तो अब तुम उसको भूल जाओगे तो मन दुखी नहीं होगा, अन्यथा मन दुखी हो जाएगा। पर ऐसे लोगों को नीति शास्त्र कहता है कि ये लोग कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ, इनको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जो लोग उपकार को नहीं भूलते उनको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जैसे आदमी कहता ना, मैं आपका आभारी हूं, मैं बहुत कृतज्ञ हूं, आपने मेरी बहुत मदद किया। शब्दों में बड़ी ताकत है, तो भ्रम से बचो। रस्सी में सांप होने का भ्रम तुम्हारे अंदर घबराहट पैदा कर देता है। ऐसे ही झूठा मन की कल्पना का भूत प्रेत चुड़ैल का भ्रम भी तुम्हारे मन में डर पैदा कर देता है। कितने लोगों के अंदर डर पैदा है कि भूत प्रेत बहुत खतरनाक है। और छत्तीसगढ़ में तो टोना टोटका बहुत है, टोनही टोनहा बहुत है। लेडीजों में टोनही और पुरुषों में टोनहा, ये छत्तीसगढ़ में बहुत है। जो महिला ठीक से बाल ना बांधती हो, थोड़ी थोड़ी धोती जमीन में लटकती रहे, थोड़ा ठीक ठाक कपड़ा ना पहने, उसको टोनही कहते हैं। ये टोनही है। और जो पुरुष ऐसे फोहड़ जैसा रहे, अजीब टाइप के कपड़े पहने, लोग कहते ये टोनहा है। छत्तीसगढ़ में टोनही टोनहा का बहुत प्रभाव है। छत्तीसगढ़ में भ्रम कम नहीं है, बहुत भ्रम है, घर घर में भ्रम है। कोई बीमारी आती है, लोग सोचते हैं कोई बाधा बला आ गई, इलाज तो नहीं कराते, झाड़ फूंक कराते घूमते रहते हैं।